तो क्या समझते हैं आपके जो लोग आफ्ताब इकबाल साहब के शो में जाते हैं, वाकई उनकी लाइफ बन जाती है, लोग उन्हें ज्यादा पहचानना शुरू हो जाते हैं, ये लोगों की क्या सराही है? मेरे साथ तो बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। हम्म। तो लेकिन कभी कभी हो भी जाते, क्योंकि वो टीम के कप्तान थे, कोच थे, तो फिर वो डांट भी देते थे। कभी कभी वो अमानुल्लाह साहब को भी डांट देते थे। कि आपने किसको ज्यादा अच्छा पाया, हारून साहब को कि आफ्ताब इकबाल साहब को? दोनों में से क्या कंपैरिजन आपने लास्ट टाइम नासिर साहब ने तो जब स्टार्ट किया था ये शो, तो स्टार्ट पे ही उनके साथ थे, फिर बीच में छोड़ गए, फिर आ गए, ऐसे चलता रहा काम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद अशराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। आपको अपने प्रोग्राम गपशप बिशराजी में वेलकम कहते हैं। आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ खड़ी है वो पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर बनकर गए, यूरोप, कनाडा, अमेरिका में पाकिस्तान का नाम बेहद ज्यादा रोशन किया। मेरे साथ बैठे हुए हैं सलीम अलबेला साहब। आए आपके साथ उनकी मुलाकात करवाते हैं और वो बातें करते हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, थैंक यू शराइद साहब, बहुत मेहरबानी, तुसी आए ते मैंने बड़ी खुशी हुई है। काफी दिनों तो असी तुहानू कह रहे थे असी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने एक मसरूफियत बढ़ाई है। बस आपका शेड्यूल बहुत बिजी है भाई। हाँ, बस ऐसे ही है। और सुनाएं बच्चे, आपकी सेहत, मामला सब ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत करम है। सलीम भाई, सबसे पहले आपसे ये सवाल है मेरा कि आपने ये जो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम कर रहे थे, इतना लॉन्ग आपने काम किया, जी जी जी, तो उसके बाद आपने उन्हें खैरबाद कह दिया, इसकी क्या रीजन है? नहीं, खैरबाद नहीं किया, हम काम कर रहे थे, तो बीच में वो जो कोरोना आ गया था, तो उसमें काफ़ी मार्केटें डाउन हो गई, चैनल भी, मतलब कि पूरी दुनिया ही धर्म भरम हो गई थी। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि देख लें भाई, अब आपके सामने ही है हालात, तो फिर इसलिए हमने थोड़ा सी किनारा कशी कर ली। अच्छा, आपकी पेमेंट उन्होंने कुछ कम की थी उससे जो हाँ हाँ, बहुत बहुत पेमेंटें नीचे आई। अच्छा, वो कह रहा था कि मेरी पेमेंट भी नीचे आ गई है, अच्छा, तो आप भी और नीचे जाएं। तो फिर मैंने कहा जब हालात अच्छे होंगे तो फिर कर लेंगे। और फिर हारून साहब मिल गए हमको। अच्छा, उन्होंने कोरोना में ही ये काम शुरू किया और बड़ी अच्छी सैलरी भी देने लगे। उन्होंने भी यूट्यूब चैनल पे शुरू किया था, अब वो ARY न्यूज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो सलीम भाई, ये कुछ दोस्त बताते हैं, या जैसे कि आगा माजिद साहब हैं और दूसरे लोग बताते हैं कि आप उनको लेके गए हैं अपने साथ वहां पे। हाँ, मेरा साथी था बहुत पुराना, हम इकट्ठे काम करते थे मुल्तान में, तो मेरा दोस्त भी बड़ा अच्छा था। तो अमान साहब हज पे गए थे, तो एक आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, तो आफ्ताब साहब ने कहा कोई बंदा, कोई ऐसा जो बड़ा अच्छा आर्टिस्ट हो, ओवर स्टाइल। तो फिर मेरे जेहन में आगा माजिद ही आया। मैंने कहा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उनको आप लें। तो फिर इनको मैंने बुलाया, बल्कि 2-3 हफ्ते तो मुझे कह रहा था मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यार, अभी ठहर जाओ। मैं कहा यार आजा, तेरी लाइफ बन जाएगी। तो वो आ गया, तो आज अल्लाह पाक का करम है, उत्ते स्टार है। तो क्या समझते हैं आपके जो लोग आफ्ताब इकबाल साहब के शो में जाते हैं, वाकई उनकी लाइफ बन जाती है, लोग उन्हें ज्यादा पहचानना शुरू हो जाते हैं, ये लोगों की क्या सराही है? ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਰਨगे नहीं नहीं, काम तो पहले ही हम यही करते थे। जी जी, हम स्टेज पे करते थे, मतलब टीवी पे भी छोटे मोटे रोल करते थे, लेकिन ऐसा जो शो था, रोल मॉडल जो है इस शो के, वो आफ्ताब इकबाल साहब ही है। तो उनके साथ हम काम कर रहे थे, लेकिन उसके साथ टीम बहुत अच्छी थी, जिनको दुनिया जानती थी। अमानुल्लाह साहब, पूरी दुनिया उनको जानती है कि अमानुल्लाह एक यूनिवर्सिटी का नाम है। तो उनके साथ भी हमने काम किया। फिर नासिर चन्योटी था, मैं था, आगा माजिद था, टीम बहुत अच्छी थी। हनील बेला, रूबी अनम, तो असद कैफी भी बाद में आया है। तो वो बस एक टीम ही ऐसी बन गई थी, गुलदस्ता ही ऐसा बन गया था, तो पूरी दुनिया में वो। आगा माजिद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि ये वेस्ट इंडीज की टीम थी उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, ये काली आंधी थी, बिल्कुल बहुत बड़ी टीम थी, स्टेज के हवाले से भी और टीवी चैनल के हवाले से भी। तो फिर आफ्ताब को देखते लोगों ने और शो शुरू कर लिए वैसे ही, तो काफी आर्टिस्टों का रिज़्क लग गया वो चैनल इसी फॉर्मेट पे सब लोगों ने शो, फॉर्मेट वही है तकरीबन सबका, कोई चेंज नहीं किया। तो कभी आफ्ताब इकबाल साहब से आपको डांट पड़ी हो किसी बात पर, कोई, या कभी सख्त जुमला? नहीं, मेरे साथ तो बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। तो लेकिन कभी कभी हो भी जाते, क्योंकि वो टीम के कप्तान थे, कोच थे, तो फिर वो डांट भी देते थे। कभी कभी वो अमानुल्लाह साहब को भी डांट देते थे।
तो हम तो शायद कुछ नहीं। अमानुल्लाह साहब के साथ उनकी बड़ी केमिस्ट्री बनी हुई थी, वो बड़े ज्यादा उनके साथ फ्रैंक थे और बड़ी ज्यादा यानी कि बोल्ड गुफ्तगू उनके साथ करते। ये रियलिटी है या ये बातें बनी होती हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे कुल्फियां वैसे खांदा आया है, हाकर होंदा सी, ये नहीं, वो। असल में ना अमानुल्लाह साहब ने अपनी इनिंग्स खेल ली थी, जी जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया था। उनकी वजह से बबू बरहाल बना है, मस्ताना बना है, सुहेल बिल्कुल अहमद ठीक। बना है, तो उनके साथ जुड़ के अमानुल्लाह के साथ, जी जी। तो हमारा तो उस वक्त कोई चांस ही नहीं बनता था इस टीम में काम करने का। हम्म। तो जब आफ्ताब साहब के पास वो आए हैं तो वो एज फैक्ट हो गया था, बीमारी इर्द गिर्द आ जाती है बंदे के, जो ज़ाहिर एज फैक्ट होते हैं उसमें बंदा बिल्कुल थोड़ा सा उसका स्टेमिना ही खत्म हो जाता है। तो एक प्लेयर भी 2 4 5 साल 6 साल खेलता है, बाद में रिटायरमेंट हो जाती। तो अमानुल्लाह साहब का ये शौक था कि मैं जिंदगी का आखिरी दिन भी देखूंगा तो मुझे स्क्रीन पे आए या स्टेज पे आए, उनको इतना क्रेज था, मोहब्बत था अपने काम के साथ। बहुत तो मोहब्बत वो थी अमान काम। साहब कभी कभी लेट आते थे, कभी कभी मैंने ये भी देखा उन्होंने ग्लूकोज की बोतल भी लगी हाथ में, सोटी पकड़ी आ गया, क्या बात। कहता देख ला यार आप साहब मैं बीमार हूं, मैं फिर आ गया। मैंने कहा यार मैंने कहा ही नहीं आपको, आप घर रहते ना आते। उनका कोई नेचर ऐसी है बोलने की भी। तो वैसे अमानुल्लाह साहब को उन्होंने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की है। ऐसी ऐसी बात अमानुल्लाह साहब ने उसको कह दी है जो कोई भी नहीं कह सकता। यही मेरा सवाल भी यही था कि ये बातें सारी बनी होती हैं या अमानुल्लाह साहब अपने फनी कैरियर के क्रेडिट में उनको ये बात करते थे? नहीं नहीं, अमानुल्लाह साहब फिल्बती फनकार थे, जो गॉड गिफ्टेड, उनको बात उतरती थी, वो वही बातें उनको करती थी कि ये इस नेचर का बंदा है, क्योंकि उनका मुशाहिदा बहुत था। गरीब लोग क्या करता है, रेडी वाला क्या करता है, टांगे वाला क्या करता है, जो गाड़ी वाला वो क्या करता है, वो सारा उनके अंदर था काम। बेशक वो वन मैन शो करने वाले, 2 2 घंटे वन मैन शो करने वाले लोग, बिल्कुल। यानी कि अगर 4 लोग हो गए तो बीच में उन्होंने चादर बिछा दी कि तुसी चारे होना तो रोइयो मेरा नाल। अक्सर स्टेज पे ये चीजें हमने देखी हुई हैं। बिल्कुल उन्होंने सारी जिंदगी लोगों को एंटरटेन किया और बहुत अच्छा किया। तो कितने साल आपने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ गुजारे? मैंने तकरीबन 7 8 साल जिंदगी के। ये जो रूबीनम साहिबा वहां पे गई आपके साथ, और दूसरे जो काफी स्टेज के ऑलमोस्ट सभी, ठाकुर साहब को मैंने देखा है। हाँ, ठाकुर साहब भी हमारे साथ काम इफ्तिखार करते ठाकुर रहे साहब हैं, को सखावत नाज सखावत नाज, सभी ने काम किया। आफ्ताब साहब यहाँ के तक साथ। कि सलीम चिट्टे को मैंने देखा, और क्या नाम उसका, असलम चिट्टा, नदीम चिट्टे को देखा मैंने, नदीम चिट्टा भी एक 1 2 शो किए एक्सप्रेस पे जाता रहा। हाँ, तो मानसा आफ्ताब साहब ने सभी लोगों को चेक किया है, चांस दिया, टेस्ट किया है कि लाओ भी, उसको भी लाओ, उसको भी लाओ, उसको भी लाओ। बस फिर कुछ जफरी खान ने भी काम किया, जफरी खान ने काम किया, और कुछ लोग करते रहे, कुछ वो निकल गए बीच में। नासिर चनोटी, बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम चनोटी साहब ने तो जब स्टार्ट किया था ये शो, तो स्टार्ट पे ही उनके साथ थे, फिर बीच में छोड़ गए, फिर आ गए, ऐसे चलता रहा काम। तो मेरा सवाल फिर एक मरतबा आपसे मैं दोहरा रहा हूँ कि आपने किसको ज्यादा अच्छा पाया, हारून साहब को कि आफ्ताब इकबाल साहब को? दोनों में से क्या कंपैरिजन आपने किया बेहतर? नहीं, अच्छे दोनों ही हैं, लेकिन स्टाइल हर बंदे का अपना होता है, जीने का भी, रहने सहने का। मैं कहता हूँ कि जिसमें मतलब लोगों को तकलीफ ना हो वो काम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने पैसा भी आपको दिया, इज्जत दी, इल्म भी दिया, सब कुछ दिया। अगर आपकी वजह से कोई तंग है ना, तो फिर आपका वो सब कुछ बेकार है। सही, काम तो कर ही रहे हैं सारे, नहीं भी करेंगे फिर भी लोग, रोटी उनकी चल रही है। लेकिन ये है कि सॉफ्ट तरीके से लोगों के साथ पेश आना चाहिए।